क्या आप जानते हैं कि भारत के 5 खतरनाक हथियार कौन कौन से हैं और क्यों इनके नाम से थर थर कांपते हैं दुश्मन देश। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनमें सुधार किया जा रहा है। जानिए उन 5 हथियारों के बारे में जिन्हें सबसे खतरनाक हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत दुनिया की 5 टॉप मिलिट्री ताकत का हिस्सा है और उसकी सेनाओं को भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। मई माह से जहां पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन की सेनाओं का जमावड़ा है, तो वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी नहीं आ रही है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपने हथियारों और गोला बारूद की क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा जो हथियार पहले से देश के पास मौजूद हैं, उनमें सुधार किया जा रहा है। आइए आज हम आपको उन 5 हथियारों के बारे में बताते हैं जिन्हें विशेषज्ञ सबसे खतरनाक हथियारों की श्रेणी में रखते हैं और ये किसी भी समय दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। HALM का सिंगल सीट वाला डबल इंजन वाला स्टेल्थ हर मौसम में उड़ान भर सकने वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। ये जेट एक 5वीं पीढ़ी का जेट होने वाला है। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वह ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकेगा। ये हजेट सुपर क्रूज, स्टेल्थ, रडार, मैनूवरेबिलिटी और एडवांस्ड हथियारों के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये फाइटर जेट पूर्व के सभी जेट से कहीं आगे होगा और इसमें ज़मीन के अलावा कई सामुद्रिक रक्षा उपाय भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADE) एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) भी इसे रेडी करने में दिन रात एक किए हुए हैं। इस जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स दिए हुए हैं। जेट में 2 ऐसे हथियार भी दिए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है। इस जेट में 30 mm की बंदूक इंस्टॉल की जाएगी और इसकी स्पीड मैक 2.5 यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये जेट करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस जेट को साल 2019 में हुए एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया था और माना जा रहा है कि साल 2024 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप्स को लॉन्च करने के लिए रखा गया है और जेट के 2025 या 2026 में पहली उड़ान भरने की संभावना है। इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। INS अरिदमन। INS अरिदमन अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। ये भारतीय नौसेना की दूसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ताकत से ऑपरेट होती है और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। ये भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स हैं जबकि INS अरिहंत में 4 लॉन्च ट्यूब्स हैं। ऐसे में साफ है कि INS अरिदमन अरिहंत से दोगुनी ताकतवर है। INS अरिदमन 24 के 15 सागरिक शॉर्ट रेंज या 8 के 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरी कर सकती है। इस पनडुब्बी की रिएक्टर भी INS अरिहंत से ज़्यादा ताकतवर है। इस पनडुब्बी को जनवरी 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। विशेषज्ञ इसे चीन को जवाब देने वाला एक कारगर हथियार करार दे रहे हैं। अग्नि-V एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल की श्रेणी की सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस्ड मिसाइल करार दिया जा रहा है। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है, जिसे बढ़ाकर 16,000 तक किया जा सकता है। मिसाइल में लेटेस्ट गाइडेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और इसका वजन 55,000 से 70,000 किलोग्राम के बीच है। DRDO सूत्रों की माने तो इस मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर जमीन पर भी किसी लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। INS विक्रांत। INS विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू हुआ था और इसके साल 2022 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है। इस पर MiG-29K और तेजस मार्क 3 को तैनात किया जा सकता है। इसका डेक करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी रफ्तार करीब 28 नॉट्स यानी 51.86 किलोमीटर होगी। विक्रांत पर कामोव 31 के अलावा HAL निर्मित अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया जा सकेगा। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अर्ली वार्निंग रडार से लैस होगा। इस कैरियर पर सभी हथियार कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े होंगे जिसे टाटा पावर सिस्टम्स की तरफ से तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस 2। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस 2 का परीक्षण किया है और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रूस और भारत मिलकर तैयार कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार मैक 7 यानी 8643.6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 289 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोर रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस की रेंज 1000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि इसकी स्पीड को भी बढ़ाकर मैक 8 तक किया जा सकता है। इसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक रखा गया क्योंकि रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत साल 2016 में इस ग्रुप में आ गया था और माना जा रहा है कि इसके बाद अब रेंज को बढ़ाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।